students, welcome to chemistry class. Students, today I will continue unit number 1 of grade 11, that is some basic concepts of chemistry. Students, in previous video I had explained you the basic terms related to 9th and 10th classes. आज हम अपनी केमिस्ट्री के मेन टॉपिक पर आते हैं स्टूडेंट्स, और वो है मोल कंसेप्ट. वैसे स्टूडेंट्स मोल कंसेप्ट आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, बट वहाँ आपके कंसेप्ट्स ज़्यादा क्लियर नहीं होंगे क्योंकि आप ध्यान से नहीं पढ़ते. इस साल 11th में आपको बहुत ही अच्छी तरह स्टूडेंट्स मोल कंसेप्ट को समझना होगा, क्योंकि केमिस्ट्री की जो 3 ब्रांचेस हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिज़िकल केमिस्ट्री, सभी में मोल कंसेप्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ होता है. और अगर आपको मोल कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आगे आपको केमिस्ट्री के हर चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है स्टूडेंट्स, मोल कंसेप्ट को समझने से पहले स्टूडेंट्स हमें कुछ मासेस को समझना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स, वो है हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट. आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा है स्टूडेंट्स, इसको एब्रीवेटेड फॉर्म में हम AMU कह देते हैं. ठीक है, क्या होता है यह AMU स्टूडेंट्स? इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है. इट इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप. स्टूडेंट्स, कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, उसमें से C12, C13 एंड C14. उसमें से हमने C12 को रेफरेंस लिया, रेफरेंस एटम लिया, और उसका मास हमने 12 माना. और अगर हम किसी और एटम का मास निकालना चाहते हैं तो वो हम C12 से कंपेयर करके निकालेंगे, और किसी भी एटम का मास कार्बन 12 के मास के 1/12 के इक्वल होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ, इट इज़ इक्वल टू 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 आइसोटोप. ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है स्टूडेंट्स हम लोगों की, वो है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट. बहुत ही क्लोज टर्म्स हैं स्टूडेंट्स ये. एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास. स्टूडेंट्स, इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम्स एज कंपेयर्ड विद एन एटम ऑफ C12 टेकन एज 12. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने दोनों ही केसेस में, अभी हमने जब AMU की बात करी थी तब भी कार्बन 12 को हमने एक रेफरेंस एटम मान के चल रहे हैं. इन द सेम वे जब हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं तब भी हम कार्बन 12 को रेफरेंस एटम मान के चल रहे हैं. तो रेफरेंस एटम जब हम कार्बन 12 ले लेते हैं तो किसी भी एटम का मास इसके कंपेयर में कितना होगा, वो उसका क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास. आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि सपोज़ करो हमें 2 बंदे हैं, उसमें से एक की लंबाई इतनी है, हमें इसकी लंबाई नहीं पता. ठीक है, हमने इसको इमेजिनरी कितना मान लिया? 5 फीट मान लिया कि इसकी हाइट जो है वो 5 फीट है. अपने आप हमने मान लिया, जैसे हमने कार्बन का एटॉमिक मास कितना मान लिया? 12 मान लिया. ठीक है, जैसे यहाँ कार्बन एक रेफरेंस एटम है, वैसे ही यहाँ पर ये जो बंदा नंबर 1 है, ये भी एक रेफरेंस के तौर पर हमने लिया जिसकी हाइट है 5 फीट. अब हमें किसी दूसरे बंदे की हाइट लेनी है, वो ये दूसरा बंदा है, तो हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, और इससे कंपेयर करके कि अगर इसकी 5 फीट है तो भाई इसकी कितनी है? 4.5 फीट होगी. और अगर वो बंदा इससे लंबा है तो हम इसको उस तरह से कंपेयर कर लेंगे कि भाई ये 5 फीट से कितना ज़्यादा है, ये बंदा नंबर 3 हो गया, बंदा नंबर 2 जो है वो 5 फीट से कितना कम है, और बंदा नंबर 1 हमने रेफरेंस ले लिया. इन द सेम वे कार्बन को हमने रेफरेंस एलिमेंट लिया, उसका मास हमने 12 मान लिया, और बाकी के एटम्स को हम इससे कंपेयर करेंगे, और फिर हम उसके कंपेयर करके उसका मास कैलकुलेट करेंगे. इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स? एवरेज रिलेटिव मास. बिकॉज हमने उस किसी भी एलिमेंट XYZ को किससे कंपेयर करा है? C12 से कंपेयर करा है. जब भी हम कंपेयर करते हैं तो एक वर्ड आता है रिलेटिव. ठीक है, दैट इज़ नॉट एग्जैक्ट मास, दैट इज़
रिलेटिव मास, एवरेज रिलेटिव मास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी फोर्थ टर्म आ गई है। फर्स्ट टर्म आपकी क्या आई, 1 एटॉमिक मास यूनिट। सेकेंड टर्म आपकी क्या आई, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट। थर्ड टर्म आपकी क्या आई, ग्राम एटॉमिक मास। और फोर्थ टर्म आपकी क्या आई है, 1 ग्राम एटम। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स 1 डज़न होते हैं, 1 डज़न, इसका मतलब क्या होता है, 12। इन द सेम वे जो है 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। इसको आप बेटर समझ सकते हो अगर हम ये एग्जांपल ले लें स्टूडेंट्स। सपोज़ करो हम नाइट्रोजन के एटम की बात करते हैं। हमें पता है नाइट्रोजन के एटम का एटॉमिक नंबर जो है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। ये होता है इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इसका होता है स्टूडेंट्स 7 इसका एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक मास इसका डबल हो गया, कितना हो गया, 14। तो जो ये 14 ग्राम है, इट इज़ इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, एज वेल एज it is the atomic mass of nitrogen, as well as if we express the mass in terms of AMU, then it will be 14 AMU, and the abbreviated form of AMU is U। तो इसको हम 14U भी कह सकते हैं। यानी कुल मिला के क्या समझ में आया स्टूडेंट्स, कि जो 14 ग्राम नाइट्रोजन एटम है that is equal to 14 AMU, it is also equal to 14U, and it is also equal to 1 gram atom of nitrogen। ये स्टूडेंट्स बहुत छोटी बात है बट समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट्स एटॉमिक मासेस से रिलेटेड। यहाँ हमने पढ़ा 1 एटॉमिक मास यूनिट, यहाँ हमने पढ़ा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, यहाँ हमने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ हमने पढ़ा 1 ग्राम एटम। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि एटम और मॉलिक्यूल दो है डिफरेंट टर्म्स हैं। हम एटम को मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, जैसा कि हम लोअर क्लासेस में कर देते थे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस का मतलब स्टूडेंट्स वही होता है जो मतलब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट का होता है। देखो स्टूडेंट्स, मैं फिर आपको बताती हूँ। अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्टूडेंट्स मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल किसकी तरह होगी, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट की तरह ही होगी। डिफरेंस क्या होगा इसके अंदर स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर हम एटम की बात करेंगे और यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल की। तो जो हमने एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट की डेफिनेशन लिखी थी, वही डेफिनेशन किसकी होगी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस की, विद डिफरेंस कि यहाँ हम एटम की बात करेंगे और इस केस में हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे। क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने इसके अंदर, इसके अंदर हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि इट इज़ द average relative mass of its atoms as compared with an atom of C12 taken as 12। अब हम ये डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या ले रखा है हमने वो देख लीजिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास, ये देख लीजिए एवरेज रिलेटिव मास ऑफ, यहाँ आ गया एटम्स, यहाँ आ गया मॉलिक्यूल्स, बाकी डेफिनेशन सेम है, एज कम्पेयर्ड विद एन एटम ऑफ C12, एज कम्पेयर्ड विद एन एटम ऑफ C12 टेकन एज 12। ठीक, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगली अगर हम डेफिनेशन पे जाते हैं तो वो है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये रही हमारी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसकी डेफिनेशन भी बिल्कुल किसकी तरह होगी स्टूडेंट्स, ग्राम एटॉमिक मास की तरह होगी। इसकी डेफिनेशन किसकी तरह होगी, ग्राम एटॉमिक मास की तरह होगी स्टूडेंट्स। तो ये देख लीजिए आप, पहले हम ग्राम एटॉमिक मास देखते हैं। इट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। यहाँ हमने क्या कहा, इट इज़ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड
इन ग्राम्स। तो हमने क्या करा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एटॉमिक मास की जगह पे क्या ले लिया है, मॉलिक्यूलर मास। यहाँ हमने लिया मॉलिक्यूलर मास, यहाँ हमने लिया है एटॉमिक मास, यहाँ हमने लिया एलिमेंट, यहाँ हमने लिया मॉलिक्यूल। इसको हम जैसे कहते थे स्टूडेंट्स, इट इज़ इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, इसी तरह से इसको हम कहेंगे स्टूडेंट 1 ग्राम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसको समझने के लिए भी स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और वो एग्जाम्पल आप देख लीजिए यहाँ पर, ये वाला 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या है, N2, यानी इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम हैं, एक का एटॉमिक नंबर 7, दूसरे का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 7, यानी कितना हो गया 14 मल्टीप्लाइड विथ 2, क्योंकि हमने कहा था कि एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर का यूजुअली डबल होता है। तो ये 28 ग्राम आ गया। इस 28 ग्राम को ही हम 1 ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसी को हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, और इसी को अगर हम AMU में एक्सप्रेस करेंगे तो 28 AMU हो जाएगा या 28 U हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो कुछ डेफिनेशन हो गई, और उन डेफिनेशंस को स्टूडेंट्स मैंने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम कुछ सिंपल से न्यूमेरिकल देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं सिंपल से, जैसे हम ग्लूकोज का मास निकालना चाहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालना चाहते हैं, नाइट्रिक एसिड का मास निकालना चाहते हैं, और सोडियम क्लोराइड का मास निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ग्लूकोज का फॉर्मूला लिखा हमने C6H12O6। कौन कौन से कार्बन एलिमेंट है स्टूडेंट्स इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक मासेस हमें कैसे लर्न करने हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो एटॉमिक मास कितना हो गया 12। हाइड्रोजन एक्सेप्शनल केस में था स्टूडेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों ही 1 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 था, इसलिए इसका एटॉमिक मास कितना आ गया 16 आ गया। तो जब हमें इनके एटॉमिक मास पता लग गए तो हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कैसे स्टूडेंट्स, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। इन सभी को इनके नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कार्बन की संख्या 6 है तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन की संख्या 12 है तो हमने इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन की संख्या 6 है तो इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इन सभी फिगर्स को हमने ऐड कर दिया। ये देखो, इस फिगर को, इस फिगर को और इस फिगर को, इन सब को हमने स्टूडेंट्स क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। तो इन सबको ऐड करने के बाद क्या आ गया 180। अब इस 180 को हम स्टूडेंट्स ग्राम भी कह सकते हैं, AMU भी कह सकते हैं, और U भी कह सकते हैं। द सेम वे हमने स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड का निकाला H2SO4। कौन कौन से एलिमेंट है HOS, ये इनके क्या हैं एटॉमिक मासेस हैं। ये रहे एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1, सल्फ़र का 32, ऑक्सीजन का 16, और हमने इनको फिर मल्टीप्लाई कर दिया है स्टूडेंट्स। हाइड्रोजन 2 हैं, सल्फ़र 1 है, और ऑक्सीजन 4 है। तो हमने इसे मल्टीप्लाई करके और फिर हमने इनको लास्ट में क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो ये 98 U या 98 ग्राम आ जाएगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने नाइट्रिक एसिड का निकाल लिया है। अब अगर हमें NaCl का निकालना है तो स्टूडेंट्स सोडियम का कितना होता है 23, और Cl का कितना होता है 35.5, टोटल ये आ जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट सबसे पहला काम ये है कि हमें मॉलिक्यूलर मासेस निकालने आने चाहिए। ठीक, अब स्टूडेंट्स हमारी टर्म आती है मेन टर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, मोल। अब कोई हमसे पूछे स्टूडेंट्स कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 मोल, 1 मोल का क्या मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 मोल को समझने के लिए आप अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो 1 डज़न है स्टूडेंट्स, 1 डज़न, अब 1 डज़न चाहे मैं बनाना ले लूँ, ठीक है, चाहे मैं पेन्स ले लूँ, ठीक, कुछ भी चीज़ मैं ले लूँ 1 डज़न, तो इसका मतलब क्या है 12 है। इन द सेम वे स्टूडेंट्स जो मोल होता है, मोल 1 मोल, जैसे 1 डज़न था, ये 1 मोल है।
1 मोल को हम 3 टर्म से कनेक्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी टर्म है स्टूडेंट्स? एक है नंबर, एक है मास और एक है वॉल्यूम। कौन सी 3 चीज़ें हुई स्टूडेंट्स? नंबर, मास एंड वॉल्यूम। जो 1 मोल है दैट इज इक्वल टू अ नंबर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवोगैड्रो नंबर। आपने पढ़ रखा है स्टूडेंट्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.02 इंटू 10⁻23। अब स्टूडेंट्स ये नंबर किसका है? तो स्टूडेंट्स ये नंबर किसी भी स्पीशीज़ का हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पीशीज़? कोई भी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक चीज़, जैसे कि वो प्रोटॉन भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है, न्यूट्रॉन भी हो सकती है, आयन भी हो सकती है, एटम भी हो सकती है, मॉलिक्यूल भी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है ये। तो 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर दैट इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो 1 मोल तो स्टूडेंट्स हमने कर लिया कि 1 मोल किससे रिलेटेड टर्म हो गई स्टूडेंट्स हमारी? 1 मोल हमारी हो गई स्टूडेंट्स, ये देखती हूँ मैं, 1 मोल रिलेटेड हुई, ये हमारा नंबर वाला पोर्शन आ गया स्टूडेंट्स। इट इज़ कनेक्टेड टू नंबर। अब हम इसको किससे कनेक्ट करते हैं स्टूडेंट? वॉल्यूम से। ये वॉल्यूम का एरिया आ गया। 1 मोल किसके वॉल्यूम? यहाँ हम गैस की बात करेंगे स्टूडेंट्स। अगर हमने कोई भी गैस एनटीपी के ऊपर ले ली है स्टूडेंट्स, या एनटीपी या एसटीपी लिख लेना स्टूडेंट्स, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर हमने कोई भी चीज़ ले ली है, कोई भी गैस ले ली है, सॉरी कोई भी चीज़ नहीं, कोई भी गैस ले ली है, तो उसका वॉल्यूम फिक्स होता है एंड दैट इज़ 22.4 लीटर। इन केस ऑफ मिलीलीटर इट इज़ 22,400 मिलीलीटर। एंड मिलीलीटर का मतलब ही स्टूडेंट्स होता है सीसी, यानी सेंटीमीटर क्यूब, यानी हम इसको 22,400 जो है सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। तो ये हमने इसको किससे रिलेट कर दिया स्टूडेंट्स? वॉल्यूम से। अब स्टूडेंट हम इसको किससे कनेक्ट करेंगे? मास से। ये एरिया मास का आ गया स्टूडेंट्स। मास में हम 2 चीज़ों की बात करेंगे स्टूडेंट्स, एक आएगा एटॉमिक मास, एक आएगा मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम ग्राम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं एटॉमिक मास को, और एटॉमिक मास को 1 ग्राम एटम भी कह सकते हैं। ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं और 1 ग्राम मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ये भी मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। तो कुल मिलाकर स्टूडेंट्स, अगर हमसे कोई पूछे कि ये मोल क्या चीज़ है, तो हम मोल को 3 तरह से, 3 वे हैं इसके, 3 तरीके हैं जिससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नंबर, इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम एंड इन द फॉर्म ऑफ मास। अगर मैं कोई एग्जाम्पल लूँ स्टूडेंट, सपोज़ करो मैं यहाँ पर कोई भी गैस ले लेती हूँ, कोई भी, मैं सपोज़ करो मैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस की बात करती हूँ स्टूडेंट्स। 1 मोल ले ली मैंने, कितने मोल ले ली? 1 मोल। अब इस 1 मोल ऑक्सीजन गैस का में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? यानी आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर। ऑक्सीजन गैस इज़ O2, इट इज़ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मैं इसकी बात करूँगी मास से रिलेटेड, तो बताओ मॉलिक्यूल है तो मैं इसका क्या लूँगी? मॉलिक्यूलर मास। और वॉल्यूम, अभी मैंने कहा था आपको कि हम मोल को 3 चीज़ों से कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर से, मास से एंड वॉल्यूम से। तो 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मतलब क्या है? अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन गैस के नंबर की बात करूं तो दैट इज़ 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास की बात करूं तो इज स्टूडेंट 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 ग्राम। और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूंगी तो इट इज़ इक्वल टू 22.4 लीटर। अब मैंने 1 मोल ऑक्सीजन गैस की जगह पे स्टूडेंट्स कौन सी गैस ले ली? हाइड्रोजन गैस ले ली। तो क्या डिफरेंस आएगा? वॉल्यूम विल रिमेन सेम बिकॉज इट इज़ एट एनटीपी। ये वैल्यू किस पर है? एनटीपी पे है। मॉलिक्यूलर मास नाउ इट विल बी चेंज एट इट विल बिकम 2 ग्राम्स, 1 इंटू 2, and number of molecules remain same, that is 6.02 into 10⁻23। आई होप आपको थोड़ी बहुत समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 मोल। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला। अगर स्टूडेंट्स हमें ये फॉर्मूला आ जाता है तो
आई एम डैम श्योर आपको मोल कंसेप्ट के सभी न्यूमेरिकल आ जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर आपका जो ये n है दैट इज़ इक्वल टू मोल्स। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मोल्स को। m जो फिगर है, m जो सिंबल है स्टूडेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मास को। n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर को। ये टर्म, ये जो सिंबल है ये किससे, सॉरी, ये जो सिंबल है ये सिंबल किससे रिलेटेड है स्टूडेंट? मास से रिलेटेड है। ये नंबर से रिलेटेड है। और ये किससे रिलेटेड है? वॉल्यूम से। और ये कौन है? हमारा मोल। तो मोल इज़ कनेक्टेड टू मास, नंबर एंड वॉल्यूम। मास में कैसे करेंगे? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, वेयर स्मॉल m इज़ द गिवन मास and capital M is, if it is atom, it is atomic mass, and if we talk about the molecule, it will be molar mass. ठीक। अब यदि हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नंबर की, तो कैपिटल N का मतलब गिवन नंबर किसी भी स्पीशीज़ का, एंड N0 का मतलब है एवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.02 इंटू 10⁻23। अब यदि मैं वॉल्यूम की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की। तो क्या है इसमें? V का मतलब क्या है? गिवन वॉल्यूम। और V0 का मतलब है वॉल्यूम ऑफ गैस एट NTP, और वी कैन से STP। दैट इक्वल्स टू 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर और 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट्स में आपको इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स क्योंकि ये सब हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, इतना छोटा सा फॉर्मूला है, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड इजी टू अंडरस्टैंड। स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M इज इक्वल टू n अपॉन N0 इज इक्वल टू V बाई V0। ये है मोलर मास, ये है एवोगैड्रो नंबर, ये है वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट NTP दैट इज़ 22.4 लीटर, इट इज़ इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23। और ये अलग अलग मॉलिक्यूल या अलग अलग एटम के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होगी। और ये वो सिंबल्स हैं जो क्वेश्चंस में दिए गए होंगे या आपसे पूछे जाएंगे। एक दो एग्जांपल्स करते हैं स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द मास ऑफ, हमें मास निकालना है स्टूडेंट्स। तो मास निकालते ही हमारे माइंड में कौन सा सिंबल आएगा? स्मॉल m। स्मॉल m निकालना है हमको स्टूडेंट्स। अब व्हाट इज़ गिवन, दो ही चीज़ें हमें पता होनी चाहिए न्यूमेरिकल में, कि हमें दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर आप देखिए, एन एटम ऑफ सिल्वर। अब बताओ स्टूडेंट्स, एन का क्या मतलब होता है? एन का मतलब 1। एन का मतलब क्या होता है? 1, यानी आपको एटम की संख्या कितनी दे दी है? 1, यानी कि आपको नंबर दे दिया है स्टूडेंट्स। नंबर इज गिवन एंड मास इज आस्क्ड। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा? यही वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर स्मॉल m कौन है? मास। कैपिटल M कौन है? मोलर मास। n कौन है? नंबर ऑफ एटम्स। एंड N0 कौन है? आपका एवोगैड्रो नंबर। तो जस्ट पुट द वैल्यूज़। आपको क्या निकालना है? स्मॉल m। सिल्वर का एटॉमिक मास इज गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज़ 108। तो वी पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल M, दैट इज़ 108। Number of atoms are given in question, that is 1, n atom means 1. So we put the value of capital N, that is 1, and value of N0 we know it is 6.02 into 10⁻23। स्टूडेंट्स, हमने वैल्यू को पुट किया। एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, आपने लोअर क्लासेस में वैसे पढ़ा है, फिर भी आप गलती करते हो, वो जनरली इसलिए बताती हूँ। ये 10⁻23 जब ऊपर जाएगा तो इसका साइन बदल जाएगा और ये माइनस में आएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, यूनिट का कैसे ध्यान रखना है? हमने मोलर मास किस में लिया है? ग्राम में। तो हमारी इसकी यूनिट भी किस में आ जाएगी? ग्राम में। क्योंकि कैपिटल M की जो यूनिट लेंगे वही यूनिट किसकी होगी? स्मॉल m की होगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें यहाँ पर भी क्या निकालना है सेकंड पार्ट में? कि मास ही निकालना है, स्मॉल m निकालना है। अ मॉलिक्यूल यानी अगेन 1, n की वैल्यू कितनी दे दी है? 1। गैस दे दी है स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वी नो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इट इज़ CO2। तो अगेन यहाँ पर किसकी बात हुई है? मास की और नंबर की। अगेन वी अप्लाई द सेम फार्मूला, वी हैव टू कैलकुलेट स्मॉल m। नाउ
अभी मैंने आपको बताया कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। अगर हमें मोलर मास, सॉरी यहाँ स्टूडेंट्स थोड़ा करेक्शन करना आप, यहाँ पर आपका आएगा CO2। CO2 का मोलर मास कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, और इसका मास कितना होता है 16। इन दोनों को हमने प्लस किया 44 U आ गया। तो हमने कैपिटल M की वैल्यू कितनी पुट कर दी 44, N की वैल्यू हमें 1 दे रखी क्वेश्चन में, N0 की वैल्यू हमको पता है, और इस तरह से ये आ गया। कुल मिला के स्टूडेंट्स हमें स्टेटमेंट को पढ़ के ये पता लगाना है कि हमें दिया क्या गया है, पूछा क्या गया है, और फिर उस आधार पर हमें अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर क्वेश्चन में मास पूछा गया है, नंबर दिया गया है, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या पूछा गया है, हाउ मैनी एटम्स। स्टूडेंट्स हाउ मैनी एटम्स का क्या मतलब है कि उन्होंने हमसे नंबर पूछा है। एंड मॉलिक्यूल्स, एक चीज़ और साथ में पूछ ली, मॉलिक्यूल्स की संख्या भी पूछी है। किस की पूछी है? सल्फर की। आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम, यानी मास इज गिवन, स्मॉल m इज गिवन, ऑफ S8। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, दैट इज S8। देखो स्टूडेंट्स, एक होता है S और एक होता है S8, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये तो हुआ एटम और ये हुआ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे स्टूडेंट्स एक तो नंबर की बात हो रही है और एक किसकी बात हो रही है? मास की। तो अगेन हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? मास और नंबर का। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ इन्होंने हमसे दो चीज़ पूछी है, एक तो एटम्स की संख्या और एक मॉलिक्यूल की संख्या, और हमें दिया क्या गया है? मॉलिक्यूल का मास। मॉलिक्यूल का मास गिवन है, दैट इज 64। तो भाई नंबर भी किसके निकलेंगे? मॉलिक्यूल के। ये समझने वाली बात है स्टूडेंट्स कि आपको जिसकी वैल्यू दी है ना उसी का नंबर निकलेगा। आपको S8 की वैल्यू दी है 64 ग्राम, S की नहीं दी है। S8 कौन है? मॉलिक्यूल है। तो हम पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। तो हमने यहाँ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, 64 इज़ गिवन, S8 का हमने निकाला क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 32 इंटू 8, तो 256। एन हमको निकालना है, एवोगैड्रो हमको पता है, तो ये हमारे आ गया आंसर। और यूनिट क्या होगी? मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की संख्या निकाली है। अब स्टूडेंट्स पार्ट 2 में इन्होंने हमसे क्या पूछा? पार्ट 2 में हम निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जो हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले हैं इसी से निकालेंगे। अभी हमने S8 में देखा, इस फॉर्मूले में कितने सल्फर के एटम्स हैं? 8 हैं, ठीक है। तो अभी जो हमने इतने मॉलिक्यूल्स निकाले, इनमें कितने नंबर होंगे भाई? ये मॉलिक्यूल्स की संख्या है, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 से। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लीजिए। अब देखो फिर आपसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी आपसे क्या पूछा गया है? N। अगेन मास इज गिवन टू यू 34.2 ग्राम। किसका? केन शुगर। फॉर्मूला दे दिया है। अब देखो स्टूडेंट्स, मास आपको दिया गया है 34.2 ग्राम। मोलर मास देखो हमने निकाला, फॉर्मूला बड़ा है स्टूडेंट्स, C12, तो हमने ये कर दिया 12 इंटू 12, H22 22 इंटू 1, O11 में 11 इंटू 16, ऐड करा 342 ग्राम। ये आ गया हमारी कैपिटल M की वैल्यू, ये आ गई स्मॉल m की वैल्यू। कैपिटल N हमको निकालना है, नंबर और मास का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, नंबर निकल जाएंगे किसके? मॉलिक्यूल्स के, क्योंकि यहाँ बात किसकी करी गई है? मॉलिक्यूल की, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए स्टूडेंट्स, इसमें अब थोड़ा सा चेंज है। आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछे गए हैं, यानी आपसे क्या पूछा गया है? स्मॉल n पूछा गया। कब? जब आपको 392 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड दिए, यानी यहाँ किसकी बात हो रही है? मास की। 44.8 लीटर CO2 के दे रखे, यानी यहाँ किसकी बात हो रही है? वॉल्यूम की। 6.022 इंटू 10⁻23 थ्रू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ किसकी बात हो रही है? नंबर की। और यहाँ किसकी बात हो रही है? मोल्स की। तो स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा? पहले पार्ट में हम लगाएंगे स्मॉल m और n के बीच में, ये रहा हमारा फॉर्मूला। स्मॉल n निकालना है, स्मॉल m 392 ग्राम
सल्फ्यूरिक एसिड के दे रखे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स, 98 U आ गया। पुट करी वैल्यूज़, 4 मोल्स आ गया। अगले में स्टूडेंट्स वॉल्यूम की बात हो रही है, तो हमने मोल और वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। गिवन वॉल्यूम ये है और एनटीपी के ऊपर वॉल्यूम होता है 22.4, तो आंसर आ गया 2 मोल्स ऑफ CO2। अगले में स्टूडेंट्स नंबर की बात हो रही है, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया नंबर और मोल्स का। गिवन है, दिस इज़ गिवन, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू भी यही है, डिवाइड होकर 1 मोल क्या आ गया, ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन की बात हो रही थी, ऑक्सीजन आ गया। यहाँ आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो रही थी यहाँ पे, तो CO2 आ गया। यहाँ H2SO4 की बात हो रही थी, तो H2SO4 के मोल आ गए हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर मास की बात हो रही है, हमें मास निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है, स्मॉल एम। आपको दिया हुआ क्या है, स्मॉल एन दिया हुआ है। यहाँ आपको क्या दे रखा है, कैपिटल एन दे रखा है। यहाँ आपको क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अगेन स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको निकालना मास है, यानी स्मॉल एम तो हर एक में होगा। जब मोल की बात होगी तो हम मोल से रिलेटेड फॉर्मूला लगाएंगे स्टूडेंट्स। कौन सा है, ये रहा मोल, ये रहा मास। ठीक है, हमने स्मॉल एम आपको क्या करना है, निकालना है, ये निकालना है। आपको मोल्स दे दिए हैं 0.1। ठीक है, कैपिटल एम हमने निकाल लिया 101। कैसे निकाला स्टूडेंट्स, KNO3 का, पोटेशियम का 39 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। 3 से मल्टीप्लाई करा, 101 ग्राम आ गया। तो ये आपका आ गया मास। सेकेंड पार्ट में इन्होंने में अगेन मास पूछा हुआ है, लेकिन मॉलिक्यूल्स के नंबर दे रखे हैं। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, मास और नंबर का फॉर्मूला लग जाएगा। आपको ये गिवन है नंबर, ये आपको पता है नंबर N0। कैपिटल एम आपने निकाल लिया है स्टूडेंट्स। किसकी बात हो रही है, मीथेन की। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो हमने 12 + 4 कर दिया 16 ग्राम। तो हमने यहाँ कैपिटल एम की वैल्यू कितनी पुट कर दी है, 16, और स्मॉल एम की वैल्यू निकाल ली। यह वैल्यू आपकी ग्राम में थी, तो ये भी किस में आ गया है, ग्राम में। थर्ड पार्ट में स्टूडेंट STP पे बात हो रही है। वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, मिलीलीटर होता है। हाइड्रोजन की बात करी हुई है, मास निकालना है, यानी मास और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा स्टूडेंट्स। तो मास और वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला है, ये यहाँ आपको स्मॉल एम निकालना है। कैपिटल एम हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 × 1, 1 + 1 हो जाएगा, सॉरी 2 हो गया। और उसके बाद में आपका V0 की वैल्यू देखो, यहाँ ध्यान देने की बात है, हमने 22.4 लीटर पुट करते थे। यहाँ इन्होंने हमें वैल्यू किस में दे रखी है, सेंटीमीटर क्यूब में, यानी CGS सिस्टम में। तो हमने 24.4 लीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया है, 22,400 मिलीलीटर में। चाहे आप CC कह लीजिए, चाहे आप सेंटीमीटर क्यूब कह लीजिए, चाहे आप मिलीलीटर कह लीजिए, एक ही बात है। अगला न्यूमेरिकल देख लीजिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द वॉल्यूम। आपको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, वॉल्यूम निकालना है, STP पे निकालना है, यानी V तो सब में आएगा ही आएगा। गिवन क्या है आपको स्टूडेंट्स, मास, दूसरे में मोल्स, तीसरे में नंबर। यानी यहाँ आपको दिया हुआ है मास, यहाँ आपको दे रखा है स्मॉल एन, और यहाँ आपको दे रखा है नंबर, और आपको निकालना क्या है, V। ठीक है, तो यहाँ हमने फार्मूला अप्लाई करा। पहले केस के अंदर स्टूडेंट्स आपको V निकालना है। आपको 14 ग्राम नाइट्रोजन दे रखी है, यानी कि 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस दे रखी है। इन्होंने बोला नहीं है नाइट्रोजन गैस है, बट अगर दे हमें वो एटम नहीं लिख के दे रहे, तो ये समझ लो कि वो गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, स्मॉल एम नाइट्रोजन गैस का स्मॉल एम कितना दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स 14 ग्राम। तो हमने स्मॉल एम की वैल्यू पुट कर दी 14 ग्राम। कैपिटल एम नाइट्रोजन का हमने निकाल दिया, सबकी वैल्यू पुट करके V निकल गया 11.2 लीटर एट STP। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमने बात करी हुई मोल और वॉल्यूम की बात हुई है, तो हमने फार्मूला भी किसका लगा दिया है, मोल और वॉल्यूम का। वैल्यूज़ पुट कर दी, वॉल्यूम निकल गया लीटर में। नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स बात किसकी हो रही है, नंबर की और वॉल्यूम की। तो हमने फार्मूला भी किसका अप्लाई कर दिया है, नंबर और वॉल्यूम का। वैल्यूज़ को पुट किया, वॉल्यूम निकाल लिया लीटर में, STP में। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 और एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है आपका 1.10। कह रहे हैं ये कि 3 मोल्स ऑफ आपको क्या दिए हुए हैं, इथेन यानी C2H6। आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। 3 चीज़ें निकालनी है स्टूडेंट्स। 1 बाय 1 देखिए स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमने देखा 1 मोल इथेन में सबसे पहले इन्होंने किसकी संख्या पूछी है स्टूडेंट्स, कार्बन की। तो जब एक फॉर्मूला लिखते हैं हम C2H6, इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, 1 मोल की। तो 1 मोल अगर C2H6 है तो उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो 3 मोल्स में कितनी होगी, हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में अगर हम अगले क्वेश्चन में पूछ रहे हैं ये हाइड्रोजन, तो 1 मोल हाइड्रोजन में कितने हैं, 1 मोल इथेन में कितने हाइड्रोजन है, 6। तो 3 मोल्स में कितने होंगे, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ देख लीजिए ये 1 मोल में 6 हैं, तो 3 मोल्स में कितने होंगे, 6 × 3 18 मोल्स। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स इन्होंने हमसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। इथेन के मॉलिक्यूल्स की संख्या निकालनी है, 3 मोल में कितने होंगे। तो सिंपल क्वेश्चन है, नंबर निकालना है तो भाई हमने नंबर का फॉर्मूला निकाल दिया। मोल्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, N0 आपको पता है, तो ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गए इथेन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का 1.28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम लिथियम और 1 ग्राम Cl2 गैस। सभी के एटॉमिक मास आपको दे दिए गए हैं। नंबर और मास की बात हो रही है, ऑब्वियसली हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, मास और नंबर का। सबकी वैल्यूज़ पुट करेंगे स्टूडेंट्स। ये बात वैल्यू हमने किसके लिए पुट करी है स्टूडेंट्स, सबसे पहली वाली वैल्यू हमने किसके लिए पुट करी है, गोल्ड के लिए। सेकंड वैल्यू हमने किसके लिए पुट करी है स्टूडेंट्स, सोडियम के लिए। नेक्स्ट वैल्यू हमने किसके लिए पुट करी है, लिथियम के लिए। और नेक्स्ट वैल्यू हमने किसके लिए पुट करी है, क्लोरीन के लिए। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात कर रहे हैं क्लोरीन गैस यानी Cl2। तो एक Cl का एटॉमिक मास 35.5 है, तो मल्टीप्लाइड विथ 2 हो जाएगा। तो ये आपका क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। सबकी वैल्यू पुट करी स्टूडेंट्स। वैसे तो आपको कैलकुलेशन करनी है, लेकिन हम बिना कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं कि किस में n की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। देखो यहाँ 197 से डिवाइड हो रहा है, ये 23 से डिवाइड हो रहा है, ये 7 से डिवाइड हो रहा है, ये 71 से डिवाइड हो रहा है। जितने स्मॉल नंबर से डिवाइड करेंगे n की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। तो सबसे स्मॉल नंबर किसके लिए है, ये लिथियम की बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो लिथियम के लिए। ये क्लोरीन की बात हो रही है, ये सोडियम की बात हो रही है, और यहाँ गोल्ड की बात हो रही है। तो बताओ सबसे ज़्यादा नंबर किस में आ जाएंगे, लिथियम में आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स एनसीईआरटी का 1.30। कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 112C कार्बन इन ग्राम्स। एक 12C कार्बन का मास कितना होगा, एक यानी नंबर दे दिया ना स्टूडेंट्स, दिस इज 1 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ कैपिटल N, और मास निकालना है। यानी अगेन हम यही फॉर्मूला यूज़ में लेंगे, मास और नंबर का, वैल्यूज पुट करेंगे, निकल जाएगा। आगे देख लीजिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, यानी हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, N निकालना है। अब देखो तीनों केसेस बिल्कुल रिजेंबल करते हुए हैं। 52 मोल्स ऑफ हीलियम, 52 U हीलियम, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। बात सब में किसकी चल रही है, हीलियम की। सभी में 52 फिगर है, लेकिन यहाँ मोल्स है, यहाँ U है, यहाँ ग्राम है। तो पहला पार्ट निकालते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ मोल्स है और नंबर, यानी फॉर्मूला किसका लगाएंगे हम, मोल और नंबर का लगा देंगे। पुट कर दी वैल्यूज़, N निकल गया। अब स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट थोड़ा सा आपको समझने वाला है, ये वाला है 52 U ऑफ हीलियम। नंबर निकालने हैं स्टूडेंट्स। हमें ये पता है कि हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 4। तो 4U जो मास होता है ना, वो एक एटम का होता है। तो 1U मास कितने एटम का होगा, 1/4 एटम्स का होगा। तो 52U कितने का होगा भाई, 1/4 इंटू 52 एटम्स। हमें 4U के एटम पता हैं, तो हम 52U के एटम्स निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। अगले में इन्होंने हमें ग्राम दे रखा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ग्राम और पूछा क्या है, नंबर, तो हम फॉर्मूला किसका लगा देंगे, ग्राम और नंबर का।
तो यहाँ देख लीजिए हमने ग्राम और नंबर का फॉर्मूला लगा दिया है। ये रहा हमारा ग्राम और ये रहा नंबर, ठीक है। और इस तरह से हमने वैल्यूज़ पुट कर दी स्टूडेंट सभी की। 52 आपको गिवन है, 4 आपको पता है, N0 आपको पता है, N आपने निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो टॉपिक एक्सप्लेन करा है स्टूडेंट्स वो है मोल्स। हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स ये देखा कि मोल किसे कहते हैं, और मोल जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों से, 3 टर्म्स से रिलेटेड है। और वो 3 टर्म्स हमारी क्या थी स्टूडेंट्स? वॉल्यूम, मास एंड नंबर, ठीक है। तो हमने ये समझा, और यहाँ हमने डिफरेंट टर्म्स समझी स्टूडेंट, डेफिनेशन समझी किस किस की। एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, 1 ग्राम एटम, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मीनिंग समझा। फिर हमने फॉर्मूला करा स्टूडेंट्स, और फॉर्मूला करने के बाद हमने न्यूमेरिकल्स करे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।